तो मेरे को आम से बहुत ज्यादा लगाव है। मैंने यहाँ पे भी आम का पेड़ लगा। कैसे डेवलप किया इसको आप? मैंने संपर्क तो कई लोगों से किया, मगर जो सबसे ज्यादा जो अपन को जो जानकारी मिलती है वो यूट्यूब से मिलती है। राजस्थान के सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से 10 साल पहले ऐसी पद से रिटायर हुए इंजीनियर कोटा में 10 बीघा जमीन में प्योर ऑर्गेनिक आम की खेती कर रहे हैं। आम खाने में लाजवाब है, क्वालिटी भी एक्सपोर्ट वाली है। वो इस काम में अपनी 70 साल की उम्र को बाधा नहीं बनने दे रहे। 12 घंटे आम के बगीचे को देते हैं, बच्चे की तरह हर आम के पौधे को संभालते हैं। 6 साल पहले करीब 1000 आम के पौधे खेत में रोपे। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर आम की 8 वैरायटी के पौधे लाए, उन्हें लगाया। आज हर पौधा आम दे रहा है। गर्मी का मौसम है और हर व्यक्ति अब गर्मी के मौसम में आम के रस को और आम के फल को पसंद करता है खाने में। राजस्थान के कोटा में रिटायर्ड एसी ओम प्रकाश शर्मा जिनकी बात हम कर रहे हैं, और कोटा के मोतीपुरा जो गांव है केतुन इलाके में, वहां पर उन्होंने 10 बीघा अपनी जमीन पर आम का बगीचा लगाया है। देश भर से आम की वैरायटी लाए हैं। क्या सोच के डेवलप किया है पूरा आम का बगीचा आपने? आप इंजीनियर हैं, पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पर लगा दी अब। ऐसा नहीं है, ये हमारा खुद का घर का जमीन थी, तो फिर हमने इसको खुद संभालने की कोशिश करी। तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा ये लगी कि मैं जब थर्मल में रहता था तो वहाँ मेरे आम के पेड़ थे, तो मेरे को आम से बहुत ज्यादा लगाव है। मैंने यहाँ पे भी आम का पेड़ लगा दिया। क्या सोच के किस तरह से प्लान किया? कितने टाइम पहले ये प्लानिंग की थी? 2016 से हमने शुरू किया है। तो 2016 में हम 400-500 पौधे लेकर आए और 5 बीघा में हमने पौधे लगाए। वो उधर चल गए, थोड़े हमारे को सफलता मिली, तो फिर हमने 5 बीघा में जैन इरिगेशन से और अच्छे पौधे लेकर आए, और उसमें आम्रपाली, मल्लिका, केसर वगैरह वगैरह। राजकीय सेवा से रिटायर इंजीनियर ओम प्रकाश शर्मा कड़ी मेहनत और जुनून का फल पाकर बेहद खुश हैं। वो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों के लिए आइडल बन गए। ओपी शर्मा ने कोटा जिले के कैथून के नजदीक मोतीपुरा गांव में मौजूद 22.5 बीघा जमीन के 10 बीघा हिस्से में आम की प्योर ऑर्गेनिक खेती की। उनके बगीचे में अमेरिकन आम वैरायटी टॉमी एटकिंस भी है, जो कि शुगर फ्री आम है। ओपी शर्मा का कहना है कि यहाँ का आम जो भी खाता है वो वाह वाह करता है। आम का छिलका इतना कोमल है कि हाथ से छील कर आम खा सकते हैं, और मिठास लाजवाब। ऊपर से ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, जबकि बाजार में मिलने वाले आम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड वाले हैं। अमेरिकन वेराइटी भी लेके आए। उसमें अमेरिकन वेराइटी टोमेटो के भी 5-7 पौधे लेकर आया था, ये देखने के लिए कि चलते नहीं। उसमें 4 पौधे तो मर चुके हैं, मगर एक अभी तक है। तो टॉमी एटकिंस जो पौधा है वो बताते हैं कि शुगर, वो जो बीमारी जिनके रहती है उनके लिए फायदेमंद रहता है। किस तरह से काम करता है? टॉमी एटकिंस में पल्प जो है अच्छा खुशबूदार होता है, बढ़िया होता है, मगर उसमें मीठा थोड़ा सा कम होता है, तो शुगर के मरीजों के लिए अच्छा रहता है कि भाई उसमें शुगर कम है। हमारे व्यूअर को बताएंगे आप किस तरह के आम हैं आपके यहाँ पर? ये वाला जो आम देख रहे हैं ये आम्रपाली आम है, ये वाला ये केसर आम, ये मल्लिका। आधा किलो का जाता है, करीब करीब आधा किलो तो हो जाता है। इस बार थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो ये और साइज बढ़ जाएगी। एक पौधे के कितने आम आ रहे होंगे सर? इस पे कितना वेट, कैसे संभालना पड़ता होगा वेट? इसमें सपोर्ट लगाने पड़ रखे हैं, हमारे को बांस के सपोर्ट लगा रखे हैं, ताकि इसको सपोर्ट। अभी आधा किलो का आम है कम से कम। ओपी शर्मा आम की बागवानी में तकनीक और सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। बगीचे में वो अब तक लाखों रुपए लगा चुके हैं। ओपी शर्मा 36 साल राजकीय सेवा में रहे। रिटायर होने के बाद कुछ वक्त बेटे डॉक्टर दीपक शर्मा के हॉस्पिटल को दिया, लेकिन मन में पर्यावरण के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, और उसी के चलते रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ओपी शर्मा ने कड़ी मेहनत करते हुए विपरीत परिस्थितियों में जाकर आम का ये बगीचा डेवलप किया। वरना तो रिटायरमेंट के बाद अधिकारी कर्मचारी अपने घर परिवार के काम में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर वो छोटा मोटा जॉब वर्क करते हैं। लेकिन ओपी शर्मा ने कुछ अलग किया, जिसका फायदा सीधे तौर पर पर्यावरण को पौधों से हो रहा है, और ऑर्गेनिक फल खाने से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है।
ओपी शर्मा का कहना है कि जब वो नौकरी में थे तब भी उनके पास खेत था, लेकिन तब समय नहीं था और खेत ज्यादातर खाली ही रहता था या फिर किसी को लीज पर दे दिया जाता था। ओपी शर्मा थर्मल क्वार्टर में रहते थे। वहाँ बगीचे में आम का पेड़ था। आम शुरू से ही पसंदीदा रहा। साल 2015 में खेत में ऑर्गेनिक आम का बगीचा लगाने का फैसला किया। साल 2016 में उत्तर प्रदेश स्थित मलिहाबाद गए। पद्मश्री कलीमुल्लाह से मुलाकात की, जिन्होंने एक ही पेड़ पर ग्राफ्टिंग कर 350 वैरायटी के आम उगाए थे। शर्मा वहां से मल्लिका, लंगड़ा, दशहरी, चौसा और आम्रपाली प्रजाति के पौधे लाए। सबसे पहले 5 बीघा खेत में पौधे उगाए। आज बगीचा 10 बीघा का है। करीब 1000 पौधे हैं। 800 मदर प्लांट ग्रीन हाउस में है। कैसे डेवलप किया इसको आपने? मैंने संपर्क तो कई लोगों से किया, मगर जो सबसे ज्यादा जो अपन को जो जानकारी मिलती है वो यूट्यूब से मिल जाती है। कितना टाइम देते हैं बगीचे को? बच्चे की तरह पाल रहे हैं? मैं बच्चे की तरह ही पालता हूँ। सुबह करीब घर पे आता हूँ, घर से सुबह खाना वाना लेके आता हूँ, खाना यहीं खाता हूँ, शाम को वापस घर चला जाता हूँ। तो कम से कम 8 से 10 घंटे रोज मेरे को टाइम देना ही पड़ता है। साल 2017 में जैन इरिगेशन जलगांव महाराष्ट्र जाकर कुछ और वैरायटी के पौधे लाए। इनमें केसर और स्वर्ण रेखा वैरायटी शामिल है। गलती से अमेरिकन वैरायटी टॉमी एटकिंस और तोतापुरी आम के पौधे भी आ गए थे। टॉमी एटकिंस वैरायटी के बारे में तब मालूम चला जब आम मरून कलर के आए। इस वैरायटी के 5 पौधे आए थे, लेकिन चला सिर्फ 1, और ये शुगर फ्री आम है। बगीचे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बगीचा 5 साल का हो गया था तब उससे पहली बार फल लिए। अभी आम के पौधे 4 से 5 फीट की हाइट है। ये पेड़ बनकर इनकी हाइट 25 फीट तक से ज्यादा हो जाएगी। बगीचे में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है। खरपतवार के लिए ही छोटा ट्रैक्टर और रोटावेटर और अन्य मशीनें खरीदी हुई हैं। जैविक तरीके से तैयार किए गए कीटनाशक को भी वे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए ही पौधों में डालते हैं। बागवानी हाईटेक तरीके से ओपी शर्मा कर रहे हैं। वो एक एक पौधे की बिना नागा किए मॉनिटरिंग करते हैं। वो उनका इतना ध्यान रखते हैं, तभी वो पनपते भी हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के तरीके सोशल मीडिया से सीखे हैं। राजस्थान में बिजली उत्पादन में योगदान देने वाले रिटायर्ड इंजीनियर ओपी शर्मा अब किसान टीवी या सोशल मीडिया पर आम की बागवानी देखते हैं। पौधे में जरा सी भी कमी नजर आने पर वो इंटरनेट के जरिए वेबसाइटों पर जाकर समाधान खोजते हैं। शर्मा के मुताबिक अभी एवरेज एक पौधे से 30 किलो तक आम मिल रहे हैं। मल्लिका वैरायटी के आम का वेट 250 से 500 ग्राम के बीच है। इस किस्म का एक पौधा 50 किलो तक आम भी दे रहा है। केसर वैरायटी आम से 40 किलो तक प्रति पौधा प्रोडक्शन हो रहा है। पहले साल करीब 100 क्विंटल आम का प्रोडक्शन हुआ था, जो अब तीसरे साल में बढ़कर 300 क्विंटल पहुंच गया है। ओपी शर्मा ऑनलाइन ऑर्गेनिक आम का मार्केट तलाश रहे हैं। शर्मा लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनके बगीचे का आम उच्च गुणवत्ता वाला और स्वादिष्ट है। ओपी शर्मा अपने आम का मूल्य 300 से 500 रुपए प्रति किलो मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आम बाजार में उपलब्ध नहीं है। क्लाइमेट कितना सूट कर रहा है उसको? क्लाइमेट तो ये है कि शुरू में तो काफी आम मरे, इसमें दीमक की भी शिकायत थी और हमने उसमें कई दवाएं भी डाली। अब धीरे धीरे हम भी इसमें माहिर हो गए जो उनको संभाल पा रहे हैं। पहले तो आम बहुत मरे। अब मार्केटिंग का क्या है? इनका मार्केट मिलता है? मार्केटिंग में तो ये देखिए, जो बाजार में मंडी में जाके बेचते हैं, जो भाव बिकता है वो उस हिसाब से ही है। तो स्वाद लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का भी एक बेनिफिट पर्यावरण का तो है, देखिए बेनिफिट, उसमें कोई शक नहीं। और शाम को अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। रिटायर्ड इंजीनियर शर्मा कोटा शहर के जवाहर नगर में रहते हैं, लेकिन उनका दिन 15 किलोमीटर दूर मोतीपुरा गांव स्थित अपने आम के बगीचे में गुजरता है। सुबह 8 बजे घर से टिफिन लेकर वो निकल जाते हैं। शाम को 7-8 बजे के आसपास वापस लौटते हैं। निराई गुड़ाई से लेकर सभी काम अपनी ही देखरेख में करवाते हैं। खरपतवार के लिए वो खुद रोटावेटर को चलाते हैं। कई बार सुरक्षा कर्मी या लेबर नहीं होने पर खेत पर ही रात में ठहरते हैं। बगीचे के लिए जैविक खाद कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलती है, लेकिन वहाँ से उन्होंने केंचुए ही खरीद लिए और ग्रीन हाउस बनाकर उसमें जैविक केंचुए की खाद बना रहे हैं। और अब वो बड़ी मात्रा में खुद ही खाद तैयार कर रहे हैं। लिक्विड खाद का भी निर्माण वे केंचुए और गोबर के जरिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
बगीचे पर बिजली का इंतजाम सोलर एनर्जी से किया हुआ है। तो राजस्थान में जो एक अनोखा काम किया है ओम प्रकाश शर्मा जी ने, वो यहाँ पर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और ये जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और अपने काम की तलाश में रहते हैं या बोरिंग महसूस करते हैं घर पर, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम ओम प्रकाश जी ने किया है। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।